अच्छा, ये वीडियो बहुत स्पेशल किस्म की है क्योंकि ये है वो रास्ता, ये है वो ट्रेन जो कि लाहौर से बरास्ता अटारी वाघा नई दिल्ली जाती थी। यहाँ पर अब समझौता एक्सप्रेस बंद हो चुकी है और उसके बाद अब इस स्टेशनों के हाल देखें। ये वाघा बॉर्डर के पास, अटारी बॉर्डर के पास रेलवे स्टेशन है, बिल्कुल भूत बंगला बन चुका है। इसकी हालत ये कैसे हुई, इसकी हिस्ट्री क्या है, यहाँ से कौन कौन सी ट्रेनें इंडिया जाती थी, कौन कौन की सी ट्रेनें लाहौर जाती थी, ये सारा कुछ इस वीडियो में देखिए और माजी की यादें ताज़ा कीजिए। अच्छा, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? हाँ जी, अगे चल रही सी ते बड़े इधरों भी काफ़ी मुसाफिर जाते होंगे हैं, उधरों भी मुसाफिर आते होंगे हैं, तो जेडे बिछड़े लोग ने या जिन्हों के रिश्तेदार उधर ने हिंदुस्तान च या पाकिस्तान के वो इस समझौता एक्सप्रैस के थ्रू बड़ा उन्होंने आपस में मुलाकात होंगी हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये दोवां मुल्कों को गौर करना चाहिए, बाहमी अफाम तफहीम के नाल ये ट्रेन दोबारा चलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग एक नई वीडियो नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। आप देख रहे हैं मीडिया टॉप। अभी मैं मौजूद हूँ एक ऐसे रेलवे स्टेशन पर जहाँ से लोग इंडिया जाते थे, अमृतसर जाते थे, दिल्ली जाते थे, और मेरे बिल्कुल सामने लाहौर का रेलवे स्टेशन, बैक साइड पे वाघा बॉर्डर और फिर इंडिया। इस स्टेशन का नाम है हरबंसपुरा रेलवे स्टेशन। 1861 में जब अंग्रेज़ ने लाहौर को अमृतसर से और दिल्ली से मिलाने के लिए जब ट्रैक बिछाया, तो आज भी वही ट्रैक है। इसको आज भी असली हालत में तो मौजूद है, लेकिन स्टेशन भूत बंगला बन चुका है क्योंकि यहाँ पर ना तो अब समझौता एक्सप्रेस चलती है, 5-6 साल हो गए हैं समझौता एक्सप्रेस बंद है, उसके साथ साथ यहाँ पर कोई और लोकल ट्रेन तो है नहीं। तो ये 4-5 स्टेशन है जो इंडिया के रास्ते में आते हैं पाकिस्तान वाली साइड पे। उनमें से हो गया, जैसे लाहौर से निकलते हैं तो फिर मुगलपुरा, उसके बाद फिर हरबंसपुरा, फिर जल्लो, और उसके बाद फिर वाघा, फिर अटारी। ये एक यहाँ पे नेटवर्क है रेलवे स्टेशनों का। तो ये हरबंसपुरा रेलवे स्टेशन कैसे है, किस हाल में है, ये चले आपको सारा दिखाते हैं। अच्छा दोस्तों, ये है हरबंसपुरा रेलवे स्टेशन जो कि लाहौर से वाघा वाली रेलवे लाइन पर वाक़ है, और ये है उसकी मेन बिल्डिंग, और यहाँ पर है पुराना टिकट घर। आए हाय हाय हाय, कितने गए बजुर्ग ਜਿਹੜੇ 1947 तो पहले या 1947 तो बाद इतों टिकटां लैके ते अपना सफ़र करते सन अमृतसर वास्ते, अटारी वास्ते, दिल्ली वास्ते, ते होर ਜਿਹੜੇ रस्ते स्टेशन आते हैं। लो जी, है जो सारा कुछ पिया, बजुर्ग है नहीं, बाकी सब कुछ उत्थे ही जे। अच्छा, ये जो यहाँ पे पड़े हैं ना बोर्ड लिखे हैं, इन पे स्टेशनों के नाम लिखे होते थे, लाहौर, हरबंसपुरा और वाघा, अटारी, अमृतसर, दिल्ली। और ये इसके मेन जो बरामदे बने हैं, ये भी टूट फूट का शिकार है। अभी मैंने आगे जाके आपको जो ट्रेन के डब्बे हैं यहाँ से जो इंडिया जाते थे या इंडिया से आते थे या दूसरे, जो सारा कुछ दिखाना है। पहले थोड़ा सा आपको ये मैं दिखा दूँ, प्लेटफॉर्म दिखाना है, उसके बाद फिर यहाँ पे बात भी करेंगे लोगों से। और ये जनाब इसका जो गेट है टूट फूट का शिकार, ईंटें भी टूट रही हैं, और अंदर से देखें आप स्टेशन मास्टर का कमरा। आए देखो, इंतहाई अफसुर्दा हालत। दोस्तों, इन स्टेशनों से बुज़ुर्गों की यादें जुड़ी हैं, लेकिन हमने उन यादों को बुला दिया, संभाला नहीं। अच्छा, यहाँ ईंटें टूट फूट का शिकार है, और मुझे 2 ईंटें नज़र आई हैं। ये एक है, इस पर लिखा है जी जोगिंदर, डेफिनेटली ये जोगिंदर सिंह का भट्ठा होगा जहाँ से ये ईंटें आई थी उस दौर में। और दूसरी एक ईंट है, उस पर लिखा हुआ है जनाब RHK। ये RHK जो है ना, ये भी इसका एब्रीविएशन क्या है, अगर किसी को पता है हिस्ट्री का जो तालिब इल्म है तो ये ज़रूर बताइएगा। ये सारा कुछ हरबंसपुरा रेलवे स्टेशन है, इसकी एक साइड पे जल्लो है और दूसरी साइड पे मुगलपुरा, और ये आ गया इसका प्लेटफॉर्म, दुखी यादों वाला प्लेटफॉर्म। दोस्तों, जब 1947 की पार्टीशन हुई तो यहाँ से जो ट्रेनें इंडिया गई थी, यही वो ट्रैक हैं जिन पर ना सिर्फ ज़ख्मी लोग थे बल्कि कुछ लाशें भी थी और ज़िंदा लोग भी थे। यहाँ लाहौर है आगे, और ये जनाब यहाँ पर ट्रेनों का कब्रिस्तान है। जो एक्सीडेंट शुदा या जले हुए डब्बे हैं, जो नाकारा बोगियाँ हैं, वो यहाँ पे खड़ी की हैं। और ये मेन ट्रैक है जो बिल्कुल अब बड़ी बुरी हालत में है। ये है समझौता एक्सप्रेस, यहाँ से चलती थी, ये वो ट्रैक है ये। और वहाँ आगे वाघा बॉर्डर, फिर इंडिया का इलाका अटारी, और उससे आगे फिर पूरी दिल्ली तक, मुंबई और सहारनपुर, डिफरेंट जो अतराफ़ में लाइनें जाती हैं वो है। ये जनाब यहाँ पर जो मुख्तलिफ स्टेशन हैं, जो दफातर है, और ये इसकी मेन इमारत जहाँ से मैं आया हूँ। और ऊपर लिखा है उर्दू में हरबंसपुरा, और इंग्लिश में भी लिखा है वो ख़त्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है।
ये इसकी बुसीदा दीवारें, ये इसकी मेन बिल्डिंग है जहाँ से पैसेंजर आके तो प्लेटफार्म पे आते और ट्रेन में सफ़र करते। लेकिन अब 5-6 साल हो गए हैं, समझौता एक्सप्रेस बंद है। अच्छा, ये छोटी सी कोठरी है, मैं ये दिखाता हूँ आपको। ये बेसिकली यहाँ पर जो सिग्नल्स और कांटा चेंज करने वाले लीवर्स हैं वो लगाए गए थे। ये देखिएगा, ये जनाब इसका सारा पवेलियन आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पर तो अब लीवर भी नहीं है, यहाँ पर लीवर लगे होते थे जो कांटा या सिग्नल डाउन या अप करने के लिए इस्तेमाल होते थे। और ये जनाब एक गार्डर रह गया, बाकी हर चीज़ यहाँ से गायब हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। दोस्तों, साथ साथ वीडियो देख के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दें ताकि मेरी हर दिलचस्प और स्टोरी से जुड़ी हुई वीडियो आप तक पहुंच सके। ये इसका मेन बरामदा और किसी ने रक्षा खड़ा किया हुआ है, बंदे तो है कोई नहीं और किसी ने इन्हें पार्किंग स्टैंड बना लिया। बहरहाल दोस्तों, यहाँ पर ये दफ्तर है, ये तो बिल्कुल भी जैसे जैसे टूट फूट का शिकार है। अच्छा, ये क्या जी, बिल्कुल छोटा सा कमरा है। ये छोटा सा कमरा जी, मुझे नहीं पता इतना छोटा कमरा किस मकसद के लिए बनाया गया था। इसका एक और दरवाज़ा भी है पीछे जो कि लॉक लगा हुआ है, लेकिन ये जो एक सुराख है यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या है। ओह, बहुत ही बुरी हालत। ये देखें, बिल्कुल छोटा सा दफ्तर, बोसीदा, ये किसी वक्त भी इमारत गिर सकती है और पता नहीं आखिरी ट्रेन यहाँ पर कब खड़ी हुई होगी। अभी मैंने वो सामने जो जली करी ट्रेनें हैं वहाँ तक आपको लेके जाना है। मैंने थोड़ा जा दसो कि यह रेलवे स्टेशन जो हरबंसपुर आए ये भी अंग्रेज़ दौर से ही बनाया है? हाँ जी, बिल्कुल। जो ना पार्टीशन तो पहला बनाया ना, 1900 ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ है, 1800 दौर ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੇ ਬਣਿਆ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਨਾ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਉਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵਾਘਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਹ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਹ ਟਰੈਕ ਲਾਹੌਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਬਾਅਦ ਰਹੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸਾਫਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਮੁਸਾਫਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉੱਧਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਸ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਮੀ ਅਫਹਾਮ ਤਫਹੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਰੂਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੇਖਿਆ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਟੋਟਲ? ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 30-35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ 8-10 ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸਨ ਉਹ ਇੰਜ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਅਪ ਤੇ 8-10 ਹੀ ਉਨੀਆਂ ਫਿਰ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਗਹਿਮੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਹਰਬੰਸਪੁਰਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਟਾਫ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਲਾਈਨ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟ ਘਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਬੋਗੀਆਂ ਸ਼ੋਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਛਲ ਸੁੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ बड़ा फ़ायदा है, दोनों मुल्कों को बड़ा फ़ायदा है। लो जी दोस्तों, जैसा कि आपने बातें सुनी, समझौता एक्सप्रेस चलनी चाहिए। ये जो रेलवे स्टेशन है ना, यहाँ पर जो स्क्रैप गाड़ियाँ हैं, जो स्क्रैप बोगियाँ हैं इसकी ट्रेन की, वो खड़ी हैं और वो पूरा एक भूत बंगले का मंजर पेश कर रही हैं। इसके साथ साथ हुकूमत को चाहिए कि अगर ये स्क्रैप वाली चीज़ें काबिल इस्तेमाल नहीं है तो कम से कम इनको कहीं रख दें, इनको मिटा के, इनको पिघला के नए डब्बे बना लिए जाएँ, नया सिस्टम बना लिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक ट्रेनों का कब्रिस्तान है। यहाँ पर हरबंसपुरा में जगह जगह आपको पुराने डब्बे, एक्सीडेंट शुदा डब्बे, जले हुए डब्बे जो कि किसी भी तरह उनकी जो हालत ख़राब हो जाती है वो यहाँ पे मौजूद है। मैं जब यहाँ आया मैंने डब्बों के अंदर जाके भी देखा, उनके अंदर उनकी जो डब्बों की छत जो है ना, फ़र्श है, वो भी टोटल तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। सीटें तो अंदर है ही नहीं, ना कोई दरवाज़ा है, ना खिड़की है। कहाँ गया? कोई चोर ले गया, नशई ले गया, या रेलवे के मुलाजमीन ने कहीं इसको जो है ना वो काबिल इस्तेमाल कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं है। अब दोनों मुल्कों की आवाम चाहती है कि ये समझौता एक्सप्रेस चले और ये जो ट्रैक अभी आपको नज़र आ रहे हैं ये बहाल हो, यहाँ से ना सिर्फ ट्रेड हो बल्कि जो बिछड़े लोग हैं अपने प्यारों को मिल सकें, जिनका आधा ख़ानदान पाकिस्तान में रह गया, आधा इंडिया चला गया, या आधा इंडिया में रह गया और आधा पाकिस्तान चला गया। आज वो जो आखिरी सहारा था ट्रेन का उससे भी महरूम है। कौन ज़िम्मेदार है? बुज़ुर्गों की जो ये सेंटिमेंट्स है, जो उनके जज्बात है, उनसे खेलने के लिए हम किसको दोष दें?
किन्नू जिम्मेदार ठहराइए माँ नहीं मैं किन्नू आखा। हाँ जी दोस्तों, मेरी हमेशा कोशिश होती है कि तुहानू कोई ऐसी वीडियो दिखाई जाए जो कि माजी से जुड़ी यादों को ताज़ा कर दे, बुज़ुर्गों के वो रस्ते दिखाए जाए जहाँ से चलकर उन्होंने 1947 को हिजरत की, पाकिस्तान से इंडिया आए और इंडिया से पाकिस्तान गए। वो लोग जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि मैं कोई ना कोई ऐसी वीडियो दिखाता हूँ जिससे आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है। और आप लोग जो भी मेरी वीडियो होती है उसको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि वो भी देखें और अपने बुज़ुर्गों को दिखाएं, ताकि हो सकता है उनके बुज़ुर्ग भी इनमें से कुछ चीज़ें अपनी पहचान लें, वो ज़माना याद कर लें जो कि 1947 से पहले वाला था, वो जगह देख लें जहाँ पर उनके पाँव लगे थे और उसके बाद उन्होंने कहा था कि शायद ये पार्टीशन ना हो और हम वापस आ जाएं। लेकिन आज 75 साल हो गए, ये ज़मीन, ये धरती, ये जगह उनकी मुंतज़र है, लेकिन वो बुज़ुर्ग नहीं है। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।